बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव बखरी टोला में एक लड़का था जिसका नाम राजू ठाकुर था। गरीब घर में जन्मा था पर दिल का बादशाह था। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके पेट पालती थी। गांव में 2 जून की रोटी खा ले वही राजा कहलाता था और राजू तो खुद माँ के साथ काम में हाथ बटाता था। राजू पढ़ाई में होशियार था लेकिन हालात ने उसे 10वीं से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया। गांव वाले अक्सर ताना मारते, अबे वो राजू पढ़ लिख के क्या करेगा, तेरे भाग में तो भिखमंगाई लिखल बा। राजू बस मुस्कुरा देता था, कुछ कहता नहीं। गांव के ठाकुर यादव सब अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और राजू को बस मजाक का पात्र बना दिया गया था। जब वो 22 साल का हुआ तो उसकी शादी पास के गांव की एक लड़की रीमा से कर दी गई। रीमा पढ़ी लिखी तेज तर्रार पर उसके माँ बाप को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उनकी बेटी के साथ रह सके, यानी घर जमाई। गांव में जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तो मानो भूकंप आ गया। अबे घर जमाई मतलब पूरी मर्दानगी पे लात मार दी। बेचारा तो पहले ही भिखारी था, अब तो और नकारा हो गया। राजू सब सुनता पर कहता कुछ नहीं। रीमा के साथ शहर चला गया और वहीं उसके ससुराल में रहने लगा। शहर में ससुर एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे। राजू ने कहा, बाबूजी दुकान का हिसाब किताब मुझे दे दीजिए, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचेगी। ससुर पहले तो हिचकिचाए पर फिर मान गए। राजू ने दुकान में कंप्यूटर, बारकोड स्कैनर, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम डाल दिया। 6 महीने के अंदर दुकान की कमाई 2 गुनी हो गई। फिर राजू ने पास में एक किराए की दुकान लेकर एक और ब्रांच खोल ली, ठाकुर जनरल स्टोर। कुछ ही सालों में उसका छोटा सा व्यापार एक चेन स्टोर में बदल गया। राजू ने उसी दुकान के बगल में एक ऑनलाइन किराना सर्विस शुरू की, गांव वाला मार्ट। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते और सामान गांव तक पहुंचाया जाता है। धीरे धीरे उसके बिजनेस का स्केल बढ़ता गया। दिल्ली, पटना, बनारस, लखनऊ तक उसके स्टोर खुल गए। 5 साल के अंदर राजू एक करोड़पति बन गया, पर उसने कभी अपने गांव वालों से बदला नहीं लिया, न ही कभी घमंड दिखाया। वह हर साल गांव आता है, माँ से मिलता है, लेकिन चुपचाप लौट जाता है। एक साल माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजू उसे देखने गांव आया। गांव के डॉक्टर से दवा दिलवाई, लेकिन गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, अबे देखो भिखारी घर जमाई अब डॉक्टर बन गया। अरे रे रे, सूट बूट पहन लिया, लेकिन खून तो गरीब का ही है ना। माँ की मौत के बाद जब राजू ने गांव के मंदिर में भंडारा कराया और पूरे गांव को बुलाया तो बहुत से लोग आने से मना कर दिए, हम भिखारी के भंडारे में न खाएंगे। राजू ने बस मुस्कुरा कर कहा, ठीक है चाचा, भगवान सब देखता है, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। कुछ महीने बाद गांव के पास एक बड़ी कंपनी आई, ईस्टर्न फ्रेट लॉजिस्टिक कंपनी। कंपनी को बखरी टोला में गोदाम बनाने के लिए जमीन चाहिए थी। राजू की मां ने अपने नाम 10 बीघा जमीन छोड़ रखी थी जो बंजर मानी जाती थी। गांव वालों ने हंसी उड़ाई थी कि ऐसी जमीन किस काम की, पर वही जमीन कंपनी को पसंद आ गई। कंपनी ने सीधा 8 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। राजू ने जमीन बेच दी और गांव के बैंक में 8 करोड़ जमा कर दिए। एक दिन वो गांव के उसी बैंक में गया जहां कभी लोग उसके नाम का मजाक उड़ाते थे। उसने मैनेजर से कहा, मुझे 10 लाख निकालने हैं, एक मंदिर निर्माण में दान देना है। मैनेजर ने शक की नजर से देखा, इतनी बड़ी रकम, नाम क्या है? सर मेरा नाम राजू ठाकुर है, चेक देख लीजिए। जैसे ही कंप्यूटर में अकाउंट खोला गया, मैनेजर की आंखें फटी रह गई। उसमें बैलेंस था 8 करोड़ 24,37,180 रुपए थे। पूरे बैंक में खलबली मच गई।
राजू के गांव के लोग जो पैसे निकालने आए थे सब हैरान रह गए। ये वही राजू है? अरे वो घर जमाई वाला, क्या बात है, करोड़पति बन गया। अगले दिन गांव के मुखिया से लेकर सबसे बड़ा ठाकुर तक उसके घर आए। सबने माफी मांगी। राजू बेटा, हमने तुझे नहीं पहचाना, तू तो गांव का गौरव निकला। राजू ने विनम्रता से कहा, माफ करिए चाचा, मैंने कभी किसी को गलत नहीं समझा। आप लोगों ने मुझे जो ताने दिए वही मेरी प्रेरणा बने। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, माता श्री जन कल्याण विद्यालय। बच्चों की फीस माफ, किताबें मुफ्त, गांव में सड़क, पानी और अस्पताल की व्यवस्था खुद के पैसे से करवाई। आज पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। जो कभी उसे भिखारी कहते थे वही अब उसके दरवाजे आशीर्वाद लेने आते हैं। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, राजू जी आपको सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मेरी माँ की चिता जल रही थी और गांव वाले हंस रहे थे, तब ठान लिया था अब खुद को साबित करना है। और अब यही सोचता हूँ, किसी गरीब को कभी छोटा मत समझो। चाहे घर जमाई हो या भिखारी, मेहनत उसकी पहचान होती है। कभी किसी की हैसियत से उसकी कीमत मत आंकिए। जो वक्त को पहचानता है वो वक्त बदल देता है। राजू ठाकुर जैसे लोग सबूत है कि अपमान ही अक्सर सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बनता है।